माय डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 2 क्लास 9th का बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स बहुपद के बारे में थोड़ा सा मैं इनके कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, उसको आपको पहले समझाता हूँ मैं। पहले देखिए, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए बच्चों, चर राशि उसे कहते हैं, जैसे एक्स, इनका मान हमेशा चेंज होते रहता है। एक्स, वाई, ये चर राशियाँ हुई है। अचर अचर राशियाँ हुई 1 2 3, ये इनका मान यही रहता है हमेशा। ये अचर हुई। तो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर अचर सब होते हैं। देखिए 4 अचर है, ये चर है। ये -5x, इसमें अचर 5 है, ये चर है। चर का मतलब होता है कि जिसका मान चेंज होते रहता है। एक्स की वैल्यू आपने देखा होगा हर बार अलग अलग आती है हर चीज़ के आंसर में। +3 ये अचर राशि है। अब इसमें एक माइनस हो रहा है यानी घटा हो रहा है, एक प्लस जोड़ो हो रहा है। यहाँ पर 5 और x, देखिए ये अचर है, ये चर राशि है, इनका गुणन हो गया 5x। यहाँ पर -4x + 5 आदि जो है, इस पे से उदाहरण है, बीजीय व्यंजक है। मतलब इसकी परिभाषा ये है। अब उसके बाद आता है बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। देखिए घातांक का मतलब होता है उसकी पावर। किसी चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। चर राशि ये हुई, अचर तो ये हुई, इसका जो पूर्णांक है वो जो है धनात्मक होना चाहिए। पदों की संख्या सीमित हो, मतलब निश्चित होनी चाहिए, एक डेफिनेट सीमा होनी चाहिए। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। गुणांक किसको कहते हैं? ये x³ का गुणांक हो गया, ये x² का गुणांक हो गया, इसका गुणांक 1 हो गया। इसमें तो ये तो खैर अचर राशि है। इसमें इसका कोबिशियंट जिसको बोलते हैं, गुणांक का मतलब कोबिशियंट। x² का कोबिशियंट 5, x² का गुणांक 5, यहाँ x² का गुणांक 3, x² का कोबिशियंट 3। ये आदि इस प्रकार के बहुपद हो गए। बहुत सारे पदों से बीजीय व्यंजकों से मिलकर बने होते हैं। अब उसके बाद आता है पदों के, बहुपद के प्रकार होता है। देखो बहुपद पॉलिनोमियल्स बहुत प्रकार के होते हैं। पहला एक पद, एक पदी बहुपद, जिसमें केवल एक पद हो। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहते हैं। मतलब उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, अकेला होगा वो। ठीक है, इसको मोनोमियल भी कहते हैं। एक पदी को मोनोमियल कहते हैं, जैसे x², bx, ये उदाहरण है इसके। a² x⁴ इस प्रकार ये एक पद वाला हो गया। अब द्विपदी क्या होता है? दो पद वाले। दो पद वाले देखते हैं। इसमें देखो दो पद होंगे। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हों द्विपदी यानी बाइनोमियल कहते हैं। देखिए ax² + b, देखो दो पद हो गए ना, ax + b, ये द्विपदी हो गया। दो पद वाले, दो टर्म्स इसमें होते हैं। इसमें वो एक टर्म हो गया, इसमें दो टर्म हो गया, द्विपद हो गए। अब है त्रिपदी, तीन टर्म्स होंगे इसमें। देखिए आप, त्रिपदी में ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों, त्रिपदी या ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ax + by + c, तीन टर्म है, तीन पद हैं। ax² + bx + c, इस प्रकार का हो गया। अब है चौथा है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। इसमें सभी के जो है गुणांक शून्य होंगे तो वह शून्य बहुपद हो गया, सिंपली है। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1 बहुपद पॉलिनोमियल का पहला है ये लेसन, पहले एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कौन एक चर में है और कौन नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए इसमें कितने चर हैं, यानी चर का मतलब हो गया x, y, z, अलग अलग कितने प्रकार के हैं। इसमें तो एक ही दिख रहा है आपको। देखिए 4x² - 3x + 7। इसमें क्या क्या लिखोगे इसका आंसर? इसमें केवल एक चर x है।
और पदों में धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद लिखेंगे आप गुणांक वास्तविक संख्याएं हैं, गुणांक वास्तविक संख्याएं हैं। ये हो गया पहला। इसका पहला हमसे ये पूछा है कौन कितने में बहुपद है। इसमें एक ही है। कितने बहुपद, कौन कौन एक चर में बहुपद है। इस देखिए इसमें एक ही चर है। अब दूसरा आता है इसमें भी क्या है, एक चर है वाई स्क्वायर, इसके अलावा कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस √2 है। इसमें भी सेम यही लिखोगे, एक चर वाई में बहुपद है, एक चर में बहुपद हो गया। ऊपर वाला पूरा लिख सकते हो। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होगा, 3√2, इसमें बहुपद ये नहीं हो पाएगा क्योंकि देखिए 3, यदि हम इसको देखते हैं √2 को क्या लिख सकते हैं, t⁻², ऐसे लिखते हैं ना, प्लस t√2 ऐसे आ जाएगा ये। तो अब ये एक चर में बहुपद है या नहीं है, ये इसका केवल एक चर t तो है, इसमें एक चर t है तो एक चर, लेकिन इसमें क्या है, जिसकी घातें सभी पदों में धन पूर्णांक नहीं है, जिसकी घातें सभी पदों में धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं और गुणांक वास्तविक संख्याएं हैं, सॉरी धन पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक नहीं है। अब धन पूर्णांक है ही नहीं है। देखिए इसमें क्या है, 3t⁻, ये अंडर रूट के अंदर है तो एक पद में, लेकिन ये क्या है, यहाँ तो ठीक था, यहाँ भी ये t⁻ क्या हो गया, वर्गमूल के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ लिख दोगे बहुपद नहीं है। अब अगला पार्ट देखते हैं। अब ये y तो ठीक है, एक पद में है दोनों, लेकिन यदि हम इसको ऐसा लिख दें y+2 ठीक है, इसको ऊपर लाते हैं, इसकी घात 1 मानी जाएगी, y की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर आके -1, ऐसा हो जाएगा। ये सभी पदों में धन पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक नहीं है, यहाँ ऋण पूर्णांक आ गया है। इसमें क्या लिख दोगे, बहुपद नहीं है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है। यहाँ इसकी पावर -1 में आ गई है तो एक पद इसमें, लेकिन माइनस में है एक। अब अगला देखते हैं, ये देखिए x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, ठीक है, इनकी घातें 10, इसकी 3 है, इसकी 50 है। ये एक पद हो गया, दूसरा पद अलग अलग है तीनों ये। तो इसमें क्या लिखोगे, 3 पद में बहुपद है, 3 पद में बहुपद है। एक पद ये हो गया अलग है, ये y है, ये t है, 3 अलग अलग पद हो गए। यदि x ही ये भी होता है, x की पावर 10, x की पावर 3, x की पावर 50, तो एक पद लिखते हैं। यदि ये x की पावर 10 होता, ये भी x की पावर 3 होता और ये y की पावर 50 होता, तब दो पद में हो जाता। लेकिन इसमें सभी क्या हैं, ये अलग अलग हैं। देखो तीनों, x अलग है, y अलग है, t अलग है, यहाँ प्लस में है सभी, ठीक है, तो 3 पद में बहुपद है। ऐसे आपको आंसर लिखना है इसका। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक का मतलब होता है x² का कोफिशिएंट लिखना है आपको। यानी कोफिशिएंट होता क्या है, मैंने आपको बताया, जैसे ये है, इसमें हमसे पूछा है कि x² का गुणांक क्या है। गुणांक x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा, जो इससे पहले आता है। यदि हमसे पूछ दिया जाए
वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है इसमें, इस प्रकार का कोई हमको बहुपद दिया जाए तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक यहाँ होता है हमेशा ये, इसको गुणांक कहते हैं, इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको 1 हुआ है, 1 मानेंगे हम, बराबर 1, आंसर इसका हो गया। अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का ही बताना है हमको, ये एक ही हुआ गुणांक इसका, क्योंकि 2, 3, 5 कुछ नहीं है तो 1 ही माना जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक क्या होगा, माइनस का 1 होगा। इस प्रकार से प्लस माइनस का भी आपको ध्यान रखना है, एक्स क्यूब से मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ही हमसे पूछ रहा है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखो ये, इससे पहले क्या है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू π/2। यहाँ पर जो चौथा पार्ट है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बताएंगे आप, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 यानी 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला पद ऐसा है ही नहीं, कहीं पर देख रहे हैं आप, एक्स है केवल, इसलिए इसका गुणांक 0 माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद का, अब 2 पद होने चाहिए 35 की पावर में। देखो ये एक फॉर्मूला बनता है ax⁻n+b करके, ये आपको याद रखना है। द्विपद बहुपद के रूप में होता है, तो a और b जो है वास्तविक संख्या हैं, a व b वास्तविक संख्याएं हैं, ये है। अब देखिए दो पद में है ये, अब क्या लिख सकते हो तुम, x की पावर 35, ये x की पावर 35 प्लस 4 कर दो, 2 पद हो गए इसमें, यही तो कह रहा है कि 2 पद का, x की घात 35 घात के द्विपद का 2 पद हमने लिख दिए इसमें। अब फिर ये कह रहा है, एक उदाहरण और दे दो इसका, 4x की पावर 35 प्लस 8, एक उदाहरण ये हो गया एक पद का। अब एक पद किस रूप में होता है, ये तो 2 पद का हो गया, 2 पद हो गया। अब एक पद कैसा होता है, एक पद लिख करने के लिए आपको, एक पदी करने के लिए क्या करोगे, इसमें ax की पावर n इस रूप का होगा ये, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a जो है इसमें वास्तविक संख्या है और 100 की पावर में लिखना है आपको, जैसे 3x की पावर 100 लिख दो, क्योंकि x की पावर 100 लिखनी है, एक उदाहरण ये हो गया। या लिख दो √3x की पावर 100, इस प्रकार से आप कई बना सकते हैं इसको। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। इस प्रकार से बच्चों इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है आपको, तब जाके होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक पद की घात लिखिए। घात प्रत्येक टर्म की क्या लिखनी है, पावर लिखनी है आपको। इसमें जो है मैक्सिमम क्या है, एक्स भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स क्यूब भी है, तो इसकी घात क्या मानी जाएगी, ये मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक क्या पावर है इसकी, 3 है, तो ये हम मानेंगे, ये वाली घात मानी जाएगी ना, बड़ी से बड़ी जो है इसमें, जिस घात का बहुपद है, कितने वाली, 3 की घात वाला, 4 वाला होता है 4 की घात वाला, 2 वाला होता है 2 की घात वाला होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घात कितनी है इसकी, घात बराबर अधिकतम घात 3, आंसर। इसकी घात क्या है, देखो ये वाई स्क्वायर है, इसकी घात बराबर 2, आंसर। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसकी घात क्या मानी जाएगी, केवल 5 की पावर t माइनस √7, इसकी घात क्या मानेंगे आप। अब इसमें 2, 3, 1, 4, 6 कुछ नहीं दिया है, तो इसको 1 मान लेंगे हम, जहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो घात 1 हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पर देखिए अगला पार्ट जो है इसका चौथा, ये है, इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, चर राशि है ही नहीं, ये तो अचर राशि है।
तो उसकी घात क्या होगी? 0। अचर बहुपद है ये, क्योंकि ये चर राशि है, यहाँ पर x y z t कुछ नहीं दिया है हमको, तो इसकी घात क्या मानेंगे? 0। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती, कौन कौन त्रिघाती है। अब देखिए बच्चों, ये इसमें आपको मैंने बताया था द्विघाती त्रिघाती, जो शुरू में आपको मैंने शॉर्ट नोट्स लिखवाए थे, जिसमें ये कहा था कि भाई एक पदी क्या होता है, दो पदी, दो टर्म वाला क्या होता है, द्विपदी, त्रिपदी, इस प्रकार से बताए थे। अब देखिए इसमें अधिकतम घात क्या है, द्विघाती कौन कौन, रैखिक कौन सा है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। अब ये क्या है, इसकी घात क्या है अधिकतर, पहले की ये x की पावर 2 है ना, तो ये द्विघाती हो गया, द्विघाती। हम मैक्सिमम पावर देखेंगे, मैक्सिमम घात देखेंगे, ये क्या है, त्रिघाती। त्रिघाती, ये देखिए 3 घात है इसमें, इसमें 2 घात है। अब यहाँ नीचे देखते हैं, इसमें क्या है, x की घात अधिकतम 2 है, ठीक है, द्विघाती। अब उसके नीचे आइए, यहाँ पर इसकी घात क्या है, 1 होगी केवल, ये क्या हुआ, रैखिक हो गया, रैखिक, रैखिक हो गया ये वाला। अब यहाँ पर नीचे देखिए टी वाला कौन सा है, इसकी भी 1 है, ये क्या होगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा ये। आप रैखिक लिख सकते हैं आगे से, रैखिक बहुपद, सब में बहुपद लगा सकते हैं। अब ये यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर है, देखिए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में अधिकतम घात कितनी है, 2 है ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। ये क्या है, इसमें अधिकतम 3 घात है, देखिए ये त्रिघाती हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी 2.1 कंप्लीट हो जाती है। अधिक से अधिक जो है बच्चों को इसको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना आप, ताकि और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको अगला वीडियो जो है का नोटिफिकेशन, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।